संस्कृत की जो किताबें होती हैं ना, उनमें बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत पाठ छिपे होते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक पाठ में गोता लगाएंगे। इसका शीर्षक है सह एव महान चित्रकारः, मतलब वही महान चित्रकार है। चलिए एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। कभी सोचा है कि प्रकृति में ये जो रंग भरे हैं, ये जो कलाकारी है, ये कितनी कमाल की है। हर पत्ती, हर फूल, हर जीव, सब कुछ मानो एक बहुत बड़ी पेंटिंग का हिस्सा हो। तो सवाल यही उठता है कि इस कमाल की पेंटिंग का, इस कलाकृति का आर्टिस्ट कौन है। भाई आज हमारी ये पूरी बातचीत इसी रहस्य को सुलझाने के लिए है, उस महान चित्रकार को खोजने के लिए। तो चलिए इस सवाल में जरा और गहराई से उतरते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही आम सी क्लासरूम में हुई बातचीत में छिपा हुआ है। तो जरा सोचिए, एक क्लासरूम है जहां एक टीचर हैं और कुछ स्टूडेंट्स, और वो सब मिलकर प्रकृति की एक तस्वीर पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने अभी अभी देखी। बातचीत शुरू होती है टीचर के एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, अच्छा हमें यहाँ क्या क्या दिख रहा है। बच्चे जवाब देते हैं कि उन्हें तरह तरह के फूल, हरी हरी पत्तियां और बहुत से जानवर दिखाई दे रहे हैं। और बस यहीं से ये कहानी एक जासूसी खोज का रूप ले लेती है। बच्चे जो भी रंग पहचानते हैं वो एक सुराग की तरह है, जो हमें सीधा उस महान चित्रकार तक ले जाएगा। तो सुराग इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पहला सुराग है हरा रंग, या संस्कृत में कहें तो हरितः। श्रद्धा नाम की एक स्टूडेंट पत्तियों और तोते के इसी हरे रंग की तरफ इशारा करती है। अगला सुराग काला रंग, यानी कृष्णा। मेधा नाम की एक और स्टूडेंट बताती है कि कौवे और कोयल का रंग तो काला है। हमारी सुरागों की लिस्ट में अगला रंग जुड़ता है लाल, या रक्तः। ये रंग गुड़हल के फूल में और तोते की चोंच में भी दिखता है। और फिर आता है सफेद रंग, श्वेतः, जिसे बच्चों ने हंस, बगुले और खरगोश में देखा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अब चर्चा इस पर होती है कि कैसे एक ही फूल, जैसे कि गुलाब, कितने अलग अलग रंगों का हो सकता है। पीला भी, सफेद भी, बैंगनी भी, और यहाँ तक कि केसरिया भी। कमाल है ना। और फिर इन सब के बाद आता है रंगों का सबसे शानदार और जटिल मेल, इंद्रधनुष, जिसमें एक साथ 7 अलग अलग रंग होते हैं। तो देखिए, ये छोटे छोटे सुराग अब हमें एक बड़ी, बहुत भव्य तस्वीर की ओर ले जा रहे हैं। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। सारे रंगों के सुराग इकट्ठा हो चुके हैं, और अब टीचर वो आखिरी सवाल पूछते हैं जो इस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा देगा। टीचर वो सवाल पूछते हैं जो इन सारे रंगों के धागों को एक साथ जोड़ देता है। तो फिर इन सारे रंगों में तालमेल बिठाने वाला वो चित्रकार आखिर कौन है? और सभी बच्चे एक साथ एक ही आवाज में जवाब देते हैं, परमेश्वरः, यानी परमेश्वर या ईश्वर। बस यही इस रहस्य का हल है। और इस छोटे से पाठ का कितना गहरा दार्शनिक मतलब इसी एक जवाब में पूरी कहानी का सार है ना? प्रकृति के यही रंग हैं जो दुनिया को इतना खूबसूरत बनाते हैं और हमारे जीवन को भी एक मतलब देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो रंगों की इस खूबसूरती को संस्कृत भाषा की गहराई से जोड़ता है। अमरकोश नाम का एक प्राचीन संस्कृत थीजॉरस है, मतलब एक डिक्शनरी जिसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं। वो हमें दिखाता है कि ये भाषा कितनी ज्यादा समृद्ध थी। सोचिए जरा, सिर्फ एक रंग, सफेद रंग के लिए कितने सारे शब्द हैं। शुक्लः, शुभ्रः, धवलः, श्वेतः, सितः। हर शब्द में एक अलग एहसास है, एक अलग शेड, एक अलग नुआंस है। भाषा की ये अमीरी उस दिव्य चित्रकला को समझने का मजा और भी बढ़ा देती है। आखिर में ये पाठ हमें प्रकृति की सुंदरता के एक यूनिवर्सल अनुभव से जोड़ता है। चाहे वो क्लासरूम की तस्वीर में दिखी कला हो या असल जिंदगी का ये सूर्यास्त, वो महान चित्रकार हर जगह, हर कण में मौजूद है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर प्रकृति सच में एक पेंटिंग है, तो अगली सुबह जब दुनिया पर नजर पड़े तो क्या कोई ऐसा नया रंग भी दिख सकता है जिस पर पहले कभी ध्यान ही न गया हो?